आज हैं हम सेक्टर 28 में, जहां पर कि सिटीजन अवेयरनेस ग्रुप द्वारा टेलीकॉम के बारे में, टेलीकॉम नेटवर्क के बारे में कंज्यूमर को अवेयरनेस करवाया जाएगा। ये इसका पर्पज है कि 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पास करने के बाद, जिसमें उनको कई सुविधाएं दी गई थी। इसके अंदर कंज्यूमर कोर्ट्स बने, कंज्यूमर कमीशन बने, जो कंज्यूमर है उनको गाइडलाइन थी कि जब आपने किसी आइटम को परचेज करना है तो उसके लिए बिल्स वगैरह परचेज करो। और वो जो डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर है, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का बहुत बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में हो रहा है, जिसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड सिविल सप्लाईज पीयूष गोयल जी, कश्मीर चौधरी जी, उनके सेक्रेटरी और जो सीनियर ऑफिसर हैं वो सारे प्रोग्राम करवा रहे हैं। और हमें भी वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिली है कि आप भी अपने अपने एरिया में प्रोग्राम करो। आज का है हम टेलीकॉम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। टेलीकॉम का हमारी जो संस्था 1994 में स्टैब्लिश हुई थी, 1994 में दिया हुआ है। ये एक मतलब जो इसका हम बताते हैं कि कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, राइट्स को कैसे पूरा करते हैं। ट्राई एक रेगुलेटर है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम में, और उनका जो पर्पज है वो है कि कंज्यूमर को एक ट्रांसपेरेंट सर्विस देना। जहाँ भी कमी आती है वो हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आती हैं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है सिटीजन अवेयरनेस ग्रुप, जिसका नाम लिखा हुआ है, दिस इज रजिस्टर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, और हमें उन्होंने डेजिग्नेशन दिया हुआ है कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप। तो ये जो ट्राई है, ट्राई में हम जो कार्ड ड्रॉप की प्रॉब्लम है ये बहुत है। इसके लिए 5-6 साल पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर किया था, लेकिन कपिल सिब्बल जी ऑपरेटर्स की तरफ से अपीयर हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, और हम ट्राई की तरफ से रिप्रेजेंट हुए थे और कपिल सिब्बल ऑपरेटर्स की तरफ से पेश हुए थे, लेकिन वो केस अभी पेंडिंग है। उसके साथ साथ ही हमारे पास कमर्शियल कॉल आती हैं जिसको यूसीसी कहा जाता है, और उसके साथ ही फेक मैसेजेस आते हैं। और ट्राई ने हमें एक एपीलेट बॉडी का रोल दिया हुआ है, तो वो एपीलेट बॉडी किसी इनके पास जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं ये सेटल करते हैं, और साथ में संजीव बोरा जी बैठे हैं, ये बैठकर बैठे हैं, ये सारी कंप्लेंट्स हमारे पास लेके आते हैं कि वर्मा जी आप इसको सेटल करते हैं। उसमें हमें कुछ ऑनरेरियम भी करते हैं, और हमारा सिर्फ ये है कि सर्विस प्रोवाइडर्स का और सर्विस सब्सक्राइबर्स का एक तालमेल ऐसा पड़े ताकि हमें कहीं कोर्ट वगैरह में जाने की जरूरत ना पड़े। मोबिलिटी सर्विसेज एनर्जी होगी, उसका हमें कस्टमर सर्विसेज लीड पंजाब के लिए नजी होगी। Hi, good afternoon. मैं रेखा from Next Content Services from Customer Care. दो भी हैं तो एयरटेल के जोड़े है ना जी, अद्धे घर च नैटवर्क ठीक हैगा, वीडियो डाउनलोड हो जाती है, अद्धे घर च नहीं हो रही। इन स्पाइट ऑफ माई नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिजॉल्व नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई। मतलब 40 सेक्टर का It is on the dividing road of 33 and 45. 45 Here test garden, park number 1. Okay. Saint Stephen's School. Saint Stephen's School. 45B। हाँ जी। अच्छा, सारी लोकेलिटी को है। मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि इस रिगार्डिंग आपकी प्रॉब्लम काफ़ी दिन से पेंडिंग है, बट वहाँ पे थोड़ा कंसर्न चल रहा है, मतलब एरिया का लोकेशन का इशू रहता है, बट फिर भी बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आप मुझे एक बार आपकी प्रॉब्लम नंबर या हाउस नंबर दे सकते हैं ताकि वो जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व होगा। मैं आपके कॉल सेंटर पे गया, ओके, मैंने कहा जी इसको देखो क्या खराबी, कहने लगी जी सिम चेंज हुआ। सिम चेंज होगा? हाँ, हो सकता है, ठीक है। हमारा भी खराब हो जाता है, चेंज करना पड़ता है। हाँ जी। मैंने कहा जी बदल दो। अच्छा।
आप अपना आइडेंटिटी, मैं कहा ये मेरी आइडेंटिटी, मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, मैं कहा वो भी ला देता हूँ। उसके बाद कहने लगे जी एक OTP आएगा आपको। मैं कहा जब नंबर ही खराब है तो OTP कहाँ से आएगा, दूसरे किसी नंबर को लाओ। मैंने कहा वाई नॉट ऑन BSNL, नहीं BSNL नहीं, दूसरा लाओ। देखो एक मिनट सुन लो मेरी बात, मैं जगह भी नहीं बताऊंगा, आदमी का नाम भी नहीं बताऊंगा। मैंने कहा जी लेह लद्दाख में आपका चलता है? नहीं। मैं कहा मेरा चलता है। कश्मीर में चलता है? नहीं। मैं कहा मेरा चलता है। मेघालय, मणिपुर कहीं चलता है? मैं कहा हम लोगों को सर्विस देते हैं, हम लोगों से पैसा नहीं खींचते। मैं कहा आपकी जो स्टाफ रेशो है बहुत कम है, हमारी स्टाफ रेशो बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर्स, कस्टमर्स। तो कस्टमर्स वो हमारा ख्याल रखने के लिए करते हैं, पब्लिक का ख्याल रखने के लिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है BSNL, और ये इसका एडवांटेज ले रहे हैं। वो खराब है जी, छोड़ दो जी, हमारा ले लो। व्हाट इज दिस? मैंने कहा मेरे पास कोई नहीं, आप मेरा मत चलाओ। नहीं मैं कल आऊंगा, मैं आपको देख लूंगा। मतलब ये थोड़ा मुझे पिंच किया। अगर आप देखो, मैं एक चीज जानता हूं, अगर आपने मार्केटिंग करनी है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। दूसरे की सर्विस खराब करके आप कहो ना हमारी मार्केटिंग होगी, ये कभी नहीं होगी। और जिस दिन BSNL बैठ गया, आपके रेट्स जो है ना 10 टाइम बढ़ जाएंगे। इट इज ओनली दी BSNL जिसने सर्वाइव किया हुआ है इंडिया में। सो मैं इंटरैक्टिव बनाना चाहता हूँ सेशन को। नॉट ओनली प्रोडक्ट सर्विसेज कंप्लेंट्स के लिए तो सब बहुत सारे एवेन्यूज हर टेलीकॉम ऑपरेटर ने खोले। मैं जियो को रिप्रेजेंट करता हूँ तो जियो के पास भी बहुत सारे स्टोर्स हैं हमारे चंडीगढ़ में, बहुत कॉल सेंटर ऑप्शंस हैं। अगर वहाँ पे भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप अपैलेट अथॉरिटी पे कंप्लेंट कर सकते हैं, हमें care@jio.com पे मेल कर सकते हैं। ये सारे एवेन्यूज हमने खुले रखे सो दैट कस्टमर के रीच आउट हो। बट ये जो सेशंस होते हैं बहुत कम होता है कि हम डायरेक्ट फेस टू फेस कस्टमर से बात करते हैं। अगर आप हमारे स्टोर पे आते हो, ऑब्वियसली आप एक कंप्लेंट लेकर के आएंगे या कुछ सामान खरीदने आएंगे। बट ये सेशन ऐसा होता है कि व्हाट इज हैपनिंग। सो जियो, आपने देखा होगा, जियो वाज द लास्ट एंट्रेंट एज अ सर्विस प्रोवाइडर। सबसे लास्ट हमने एंट्री की थी इस डोमेन में मोबाइल सिम को बेचने की या मोबाइल सिम सर्विस में किया। बट जियो ने जब एंटर किया था तो सारे कहते थे कि जियो तुम कई सारे टेलीकॉम ऑपरेटर आए, आपने देखा होगा, यूनिनॉर आया और सारी इंटरनेशनल कंपनीज भी आई, है ना। बट वो नहीं चल पाए तो सारे कहते थे कि वाई जियो अभी क्या कर लेगा, इतने सारे ऑपरेटर आकर के चले गए और जियो क्या करेगा। बट आप आज जियो की परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं। बट जियो एक आइडियोलॉजी के साथ आया। जियो की जो आइडियोलॉजी है वही आइडियोलॉजी है कि विद टेक्नोलॉजी, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अगर वो टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकती है तो दैट इज द बेस्ट बिजनेस टू डू। सो वी केम विद दैट मेंटालिटी, वी केम विद दैट थॉट। अवर MD जो है श्री मुकेश अंबानी जी, उनका यही थॉट था एंड वी स्टार्टेड विद दैट। एंड टुडे आल्सो वी बिलीव इन दैट द टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग द लाइफ ब्यूटीफुल, इजियर, कन्वीनियंट, व्हाटएवर वी कैन से। आज की डेट में जब हम, आई रिमेंबर आई वाज MNX एम्प्लॉय टू इट, ठीक है, दैट वो टेलीकॉम का एक दौर था जब मैंने जियो ज्वाइन किया। उस टेलीकॉम के दौर में मैं मार्केटिंग में था, ठीक है, तो मैं पैक बेचता था 299 रुपए का 1 GB डेटा का पैक बेचता। तब कंपटीशन, तब बिजनेस करने का तरीका डिफरेंट था। तब 3G टेक्नोलॉजी थी, विच इज आज के डेट में रिडंडेंट है। इंडिया इज द फर्स्ट नेशन टू से 3G इज रिडंडेंट। हमने फेंक दिया, हमने नहीं यूज कर लिया, हम सिर्फ 2G। आज की डेट में हमारे टेलीकॉम पार्ट जो हमारे कलीग्स हैं टेलीकॉम के, एयरटेल हैं, बाकी जो भी हैं, दे हैव स्टॉप यूजिंग 3G। वो सिर्फ 2G वॉइस के लिए यूज करते हैं और बाकी सब 4G और 5G पे शिफ्ट होते हैं। So we are the first country in India together. It is not Jio who did it. All the telecom operators together. सबने पैसा लगाया, 4G पे इन्वेस्ट किया और ताकि कस्टमर्स की और फैसिलिटीज मिल सके, ठीक है। 1900 डायल करके कॉल सेंटर एक्सेस भी है। बट कॉल सेंटर एक्सेस में क्या होता है, मैं पहले आपको ट्राई TNT बताता हूँ। ट्राई TNT में क्या, आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगी रेज। पहले तो अपने आप को रजिस्टर करिए, अब किस किस तरह के कम्युनिकेशन से अपने आप को ब्लॉक करना चाहते हैं, ठीक है। मेरे को कोई भी कॉल, आई वांट टू ब्लॉक ऑल DND, मैं अपने सारे DND रोकना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन, आपकी सारी DND कॉल्स रुक जाएगी। ये तो हो गया जायज़ तरीका अपने आप को रजिस्टर करने का। बट
जो टेलीमार्केटर जो भी होता है, देखिए टेलीमार्केटर क्या होता है? टेलीमार्केटर एक वो एजेंसी है जिसने आपको रजिस्टर करा हुआ ट्राई के साथ कि मैं कस्टमर को प्रमोशनल कम्युनिकेशन भेजूंगा, और उस जो रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर है उसको ये हिदायत है कि जब भी वो कोई प्रमोशनल कम्युनिकेशन भेजे तो डीएनडी बेस को स्क्रब करे। कहने का मतलब, अगर सुरेंद्र जी ने अपने आप को डीएनडी में रजिस्टर करा हुआ है तो जो टेलीमार्केटर है जो कम्युनिकेशन भेजेगा वो सुरेंद्र वर्मा जी का नाम हटाएगा, उसके बाद जो बाकी लोग बचे उनको कम्युनिकेशन भेजेगा। दैट इज कॉल्ड स्क्रबिंग ऑफ डेटा। अब जो अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर है या फ्रॉडस्टर का लीजिए, जो ना तो ट्राइडी की गाइडलाइन मानता है ना कुछ करता है, अब उसका हम क्या करें? वो तो कोई भी एक सिम खरीदेगा मार्केट से, आपको फोन करना शुरू कर देगा, आपकी लॉटरी निकली है, आपका ये निकला है। कल ही शाम को मेरे को एक मैसेज आया है, रादर मेरे बेटे के फोन पे आया था, उसने मेरे को भेजा, पापा एक मैसेज आया PSPCL का लोगो लगा, उसमें कहता है कि शाम को तुम्हारी 8:30 बजे बिजली बंद होने वाली है, पैसे दे दो। उसने रादर, बच्चे भी आजकल ऐसे, उसने मेरे को रिमाइंडर भेजा, हैव यू पेड द बिल क्वेश्चन मार्क लगा के। मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा भाई पे कर दिया, डोंट वरी, इट्स अ फ्रॉड कॉल। अब ऐसे लोगों का क्या करें? द मोमेंट यू गो टू ट्राइड इंडिया, इसका ब्यूटीफुल फीचर है, उसमें ना रिपोर्ट की ऑप्शन आती है। रिपोर्ट में क्या करना पड़ता है? आपको नंबर टाइप करना पड़ता है मैन्युअली कि कैसे हम रिपोर्ट करें, बट वो क्या करता है, आपकी जो कॉल डिटेल होती है ना, ऐप पढ़ लेता है। आप सिलेक्ट कर लीजिए कि ये नंबर मुझे फ्रॉडस्टर का लग रहा है, ये नंबर फ्रॉडस्टर का लग रहा है, ये नंबर फ्रॉडस्टर का लग रहा है। तो ट्राई और टेलीकॉम पार्टनर मिलकर काम करते हैं इसमें। कैसे करते हैं? अब जैसे ही आपने ट्राई की कंप्लेंट रेज कर दी, वो कंप्लेंट वापस किसके पास आएगी? अगर वो जियो का है तो जियो के पास, एयरटेल का है तो एयरटेल के पास चली जाएगी कंप्लेंट। पार्टनर हम क्या करेंगे? हम उसकी कॉल हिस्ट्री ट्रैक करेंगे कि बंदा रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, एंड विल ब्लॉक दैट नंबर। हम हेल्पलेस हो जाते हैं। वो जामतारा, आपने एक सीरीज देखी होगी, बड़ा पॉपुलर वर्ड चल रहा है आजकल जामतारा, है ना, सो इट्स वेरी पॉपुलर वर्ड। वहां पे लोगों ने क्या करा है, वहां से वो लेते हैं, वेस्ट बंगाल की सेल होती है, नंबरों की हम चेक करते हैं, या फिर उधर बिहार के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की सेल होती है, वहां से वो कॉल करते हैं और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर आप उसको धमकी दोगे ना, वो आपको गाली दे देगा सामने से, जो करना कर ले। तो इट इज नॉट ए सिक्योर टूल। TTPS सर्विस सिक्योर, यस, दैट इज सिक्योर टूल। तो आपने हमेशा HTTPS वाला लिंक को एक्सेस करना। हाँ, दैट इज अ सिक्योर सर्विस। HTTP लिंक से बचे। एक्सिस बैंक में है ना, ए ऐसे लिखा जाता है, ए ऐसे वाला ए, उसमें वो ऐसे एक इस तरह वाला ए होता है। सो उस तरह वाले ए वाले किसी भी साइट के लिंक को विश्वास नहीं करना, क्योंकि दैट ए इज रिप्लेस्ड बाय द इट इज अ स्यूडो लिंक। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बी वेरी केयरफुल विद द टेक्नोलॉजी। The endeavor of TRAI and every telecom operator was to make everybody's life beautiful with the technology, convenient with the technology. थोड़ा बच के रहें, केयरफुली यूज करें और अपनी सर्विसेज को एंजॉय करें। सो आई एम फ्रॉम जियो, सो यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट जियो। और एक और चीज, जियो अगर आप लोग यूज करते हैं तो एक जियो ने आपके लिए, जैसे एयरटेल थैंक्स ऐप दे रखा है, हमने माई जियो ऐप दिया। इसमें मोस्ट ऑफ योर कंप्लेंट्स क्वेरीज विल गेट आंसर्ड। ठीक है, आपको कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं है। सो आई अबाइड टू द फिलॉसफी of my previous organization, current organization. We believe no service is the best service. आपको हमारे पास आने की जरूरत ही ना पड़े, that is the best service. So we abide to that technology. So आप यूज करें, ठीक है। अगर माई जियो ऐप है उसको यूज करें। आप अगर आपके कोई भी फिर भी क्वेश्चन है जियो के रिगार्डिंग, so you are most welcome to ask me. I will try to provide the resolution here and now. If I cannot, we will note it down and we will get back to you on that. As a user, and whatever is existing on the internet, we can access through Jio. That's the best part of it. Wonderful service. It's wonderful service. Thank you. और मार्केटिंग के बारे में अब यह है कि इनके साथ ही रेखा जी बैठे हैं, ये ब्रांच के हैं, ये अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताएंगे। I'm representing here Magnetic Broadband Services, which is known as Farnet Telecom. ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज जैसे अभी हम रिटेल कस्टमर को भी प्रोवाइड करते हैं, इट्स नॉट मीन्स मूवेबल, बट हाँ घर में ये सभी को मल्टीपल यूजर्स को फैसिलिटेट करता है अपनी सर्विसेज को यूज करने के लिए। मोबाइल तो कोई एक है उसी सर्विसेज को यूज कर सकता है, पर अगर आप ब्रॉडबैंड सर्विसेज की बात करें,
अगर आपके घर पे लगा है, आप एज ए टेलीफोन भी यूज कर सकते हैं और एज ए इंटरनेट, एज विद वाईफाई सर्विसेज आपके मल्टीपल यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी तरह की कंप्लेंट होती है तो आपको किसी स्टोर को विजिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने घर बैठे अपने ईमेल के थ्रू आप customercare.infotelconnect पे आप mail.com पे आप मेल कर सकते हैं। आपकी, क्योंकि आप कॉल करते हैं अगर कस्टमर केयर पे तो आप शायद उतनी क्वेरीज आप नहीं कर पाते जितनी आप चाहते हैं। समटाइम्स कॉल जल्दी खत्म हो जाती है, पर आप जितनी भी क्वेरीज हैं आप अपनी एक मेल में पूरा लिख के भेज सकते हैं, सो दैट कि उनको अच्छे से एड्रेस भी किया जाता है। इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी अनअटेंडेड रहती है तो आप उसको सेकेंड लेवल, जो हायर लेवल एपलेट अथॉरिटी है, आप उस पर भी उसको आगे एस्केलेट कर सकते हैं। आपको अच्छे रेजोल्यूशंस मिलेंगे आपकी सेटिस्फेक्शन तक। ब्रॉडबैंड सर्विसेज यहाँ पे जहाँ तक रिटेल को सर्विसेज मीन्स एक इंडिविजुअल कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहा है, सेम बाय ये एज अ PRI ये एक कमर्शियल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे ऐड करना चाहता हूँ। क्या कॉल आई, मैं थोड़ा अवेयर हूँ इन सर्विसेज से। मैं जी कनाडा से बोल रहा हूँ, मगर चलो वो ये हो गया वो तो मैं सारी स्टोरी नहीं बता सकता। मुझे ये है आपका नंबर क्या, मैंने पैसे भेजने में समथिंग लाइक ऐसे बोल रहा था। मैंने कहा भाई साहब मुझे ये बताओ, आप कनाडा से तो बोल नहीं रहे, आप पाकिस्तान से बोल रहे, क्योंकि जो इनिशियल कोड था +92 उसके बाद तो उसने ऐसा बंद किया वो आया ही नहीं। मतलब ये बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि ये इंडिया से है या बाहर से है। देखिए अब सर BSNL से है, he was aware of the telecom code, country code, so इंडिया का is +91, आपको कनाडा प्लस आई थिंक कनाडा is +1, US is also +1, तो +1 से अगर आपको कॉल आती है, अब आपको ये अपनी कॉल बता दें तो जस्ट ऐड करते हैं। So this fraud is happening especially during such a market. Somebody will call from the +1 number, उनके पास लोकल इंफॉर्मेशन है, वो इंडिया बैठ के कस्टमर नंबर से कॉल करता है, ठीक है कनाडा से वापस आए, सिम लेके आया हुआ साथ में, कोई किसी से मंगवा लिया सिम, रिचार्ज करके इंडिया में बैठ के यूज करा, आपको व्हाट्सएप से कॉल +1 से आएगी, इमरजेंसी क्रिएट कर देगा, तुम्हारे बच्चे ने कुछ हो गया अपनी सिम में। So it is happening, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, so please be aware। आज जैसे कंज्यूमर डे है तो वो क्या है, जागरूक रहें। जो हमने फील किया हम अपना नहीं ग्रेट सर, यही प्लेटफॉर्म है, यही करने के लिए आज मिले, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। कौन से सेक्टर में आपके हो? ये 28 में ही है, मॉडल स्कूल के पास, ITA के पास मेरा घर है सर। टेलीकॉम वालों की कोई गलती नहीं है, हमारी कंप्लेंट बढ़ जाती है, ठीक है। हमें लोग कॉल करके हमारे कॉल सेंटर्स पे, अगर चंडीगढ़ से एग्जाम्पल होता है, जिस दिन एग्जाम होता है गवर्नमेंट का, खास करके अगर एजुकेशनल एग्जाम नहीं, अगर खास करके भर्ती वाला एग्जाम हो, टीचर की भर्ती, पुलिस की भर्ती या अपना सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, तो उस दिन गवर्नमेंट ने एक यस वो हम नहीं लगाते मैम, वो हमें उल्टा हम सफर करते हैं उसमें, हमें परेशान होती है, कंप्लेंट्स हमारी बढ़ जाती है, लोग हमें बोलते हैं जियो बंद हो गया जी, तो हम क्या करते हैं, ये रमेश बैठे, ये हमारे चंडीगढ़ देखते हैं, चंडीगढ़ का एरिया देखते हैं, कस्टमर सर्विसेज देखते हैं, ये बेचारा सबसे ज्यादा परेशान होता है उस दिन, या जो हमारा लोकल नेटवर्क टीम वाला उस दिन बड़ा परेशान होता है। इसके लिए और अल्टरनेटिव भी है, जैमर लग जाती है कि घर में सारा मोहल्ला ही कुछ में हो जाता है। हालांकि वो जो आप जैमर देखोगे ना, जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके बाहर लगता है जैमर। आज की डेट में थोड़े से स्पेसिफिक जैमर भी हैं जो बहुत ज्यादा ट्राई टू रिड्यूस द इम्पैक्ट, हम भी रेस करते हैं उनके साथ कि आप जैमर लगाते हो भाई अंदर ब्लॉक करो ना, हमारा पूरा एरिया को खराब करते हैं। ब्रॉडबैंड चलेगा, ब्रॉडबैंड में आपका मोबाइल सर्विसेज में इंटरप्शन होगी, डेटा में इंटरप्शन होगी, वॉइस कॉल में इंटरप्शन नहीं होगी। ये मैं तुम गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया था, तो कहने का मतलब ये मेरा है कि आपके पास यू आर द प्रोवाइडिंग कंपनी, चाहे वो एयरटेल है, चाहे वो कोई और है, या BSNL है, या कुछ भी है, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का कि आप लोगों को भी ऐसा कुछ कोई इंतजाम होना चाहिए। बहुत अच्छा सर आपने ये पूछा, ठीक है। मैं ज्यादा टेक्नोलॉजिकली नहीं जाना चाह रहा था, दैट्स द रीजन आई स्टॉप एट, बट दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, ठीक है। और इसके लिए
टेलीकॉम्स लाइक जियो एटलीस्ट, बाकियों के लिए मैं नहीं बोल सकता, वी प्रोएक्टिवली ब्लॉक thousands of number every month, एक ब्लॉकचेन करके टेक्नोलॉजी, so we use that blockchain technology proactively identify, but कहते ना चोरों के हाथ ज्यादा लंबे होते हैं पुलिस से, तो they find new ways of doing it. That is out of control of you all people, I think. Which आपके पास वही पहुंच रहे हैं जो हम ब्लॉक करने के बाद भी आ रहे हैं, क्योंकि वो रोज नया रास्ता ढूंढते हैं। आज वो लॉटरी के लिए फोन कर रहे हैं, कल पासपोर्ट के लिए फोन करते हैं, आज बिजली वाले बन जाते हैं। वी यूज टेक्नोलॉजी, हम एसएमएस या जो आते हैं, जो आपको प्रोमोशनल कम्युनिकेशन आती है, हम उसके कीवर्ड्स पकड़ते हैं कि इसमें ये कीवर्ड लिखा होगा इस एसएमएस में, है ना, वन लॉटरी, इस तरह के कीवर्ड से फिल्टर करके नंबर ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि देखिए हम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, कहते ना फील्ड टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस और फील्ड इंटेलिजेंस में फील्ड इंटेलिजेंस हमेशा जीतेगी। साइन करते हैं क्योंकि ये रिपोर्ट सारी गवर्नमेंट को जानी है। दूसरा, ये अगर किसी और का क्वेश्चन है तो आप प्लीज बताइए, हमसे डिस्कस कीजिए, अदरवाइज मेरे भी दो क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, मिनिस्ट्री ने, जो हमारे मंत्री ने अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक ऐप लॉन्च की कि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो उसको ट्रैकिंग किया जाए। तो दिल्ली से मुझे जो रिपोर्ट मिली थी तो उन्होंने 9 लाख मोबाइल डेवलप किए। थ्रू आउट इंडिया उन्होंने अपनी टीम भेजी है, और कुछ हमने पंजाब में भी प्रोग्राम करवाया था, शिवाजी के उसमें ट्राई की, उन पंजाब में भी बताया था कि इतने जो फोन रिकवर हुए हैं हमारे पास। तो ट्रैकिंग का क्या सिस्टम है, क्या अपनी जो कंपनी है उनका क्या यूज है इसके बारे में, कितने वो ट्रैक कर पाएंगे इन कोलैबोरेशन में पुलिस, जो डिजिटल साइबर फ्रॉड जो केसेस है ना, पीछे हम अपने जो डायरेक्टर जनरल नरेश खन्ना बंद करवा देंगे, वो सेम दूसरे आदमी को देंगे, वो नाम इनका ही चलता रहेगा फोन पे, वो कई बार होते हैं। तो इसके बारे में भी एक रेजोल्यूशन पास किया था उन्होंने, ऑर्डर किए थे कि कोई भी कंपनी जो है वो डुप्लीकेट से इशू नहीं कर सकती। तो अगर किसी के पास, अगर कोई कंपनी डुप्लीकेट इशू सेंड करती है तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन होना चाहिए करते हैं, सर अप्रूव करते हैं तो वो वैलिडेट, जितनी भी पैलेट कंप्लेंट है इट कम्स फॉर सेकंड फॉर रिव्यू टू सुरेंद्र सर, ठीक है। सो अब 2 पॉइंट्स सर ने बताया ना, एक ब्लॉक वाला एंड सेकंड पॉइंट was एक तो आपने फोन ब्लॉकिंग वाला बताया था एंड सिम चेंज। सो पहले सिम चेंज कर लेना, सिम चेंज सिंपल है। अब जो ये रेजोल्यूशन पास हुआ था इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द ग्राउंड। अभी कोई भी पेपर कैप से सिम चेंज नहीं होगा, अभी जो भी सिम चेंज होता है आपका फिंगरप्रिंट लग के सिम चेंज होगा, ठीक है। सो इसमें डुप्लीकेसी के चांसेस और फ्रॉड के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं, बट स्टिल अगेन जिसने ढूंढना है उसने ढूंढेगा, बट दिस विल रिजॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ सिम चेंज। सो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, इट इज कॉल्ड संचार साथी। संचार साथी पोर्टल है, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं कि कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरे नाम का कनेक्शन कितने चल रहे हैं मुझे नहीं पता। आप एक सिम लेने गए थे, किसी ने अंगूठा एक बार और लगा दीजिए चला, 2 सिम निकाल दिए, है ना। तो सेकेंड जो पॉइंट था हमारा था सिम ब्लॉक करने वाला। सो यू कैन गो टू संचार साथी पोर्टल, वहाँ पे आपका ऑप्शन आती है, आप वहाँ पे अपना सिम ब्लॉक कर जाते हैं, आपको अपनी क्रेडेंशियल्स वहाँ पे भरने पड़ते हैं। सो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल इन संचार साथी पोर्टल। एक ऑप्शन ये है। वैसे सर आजकल पोस्ट पेड सिम बहुत कम चलते हैं, प्रीपेड सभी प्रीपेड चल रहे हैं प्रीपेड का आजकल। भी आपको बताता हूँ, अगर आपके पास प्रीपेड नंबर है, अगर आप उसको 90 डेज तक यूज नहीं कर रहे, यानी कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया, 90 दिन तक आपने रिचार्ज करने नहीं करा है, तो ऑटोमेटिकली विल सम टाइम बंद हो जाता है। 90 डेज का 0 यूसेज होना चाहिए, कम से कम ये ट्राई करता है। बट 90 डेज के बाद भी अगर वो कोई और सिम उसको चला रहा है तो ये कंपनी की होनी चाहिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिम आपके पोजीशन में है कि नहीं है, आपके पास है कि नहीं है वो सिम? ओके, नहीं सिम तो मेरे पास है नहीं, अब अच्छा, बंद हो चुका, तो सिम मेरा बंद हो चुका है, बट वो सिम किसी और के पास चल रहा है, वही नंबर चल रहा है वो मेरा। हाँ, मैं अब आपको बताता हूँ, इन वाले केसेस के लिए संचार साथी पोर्टल में आप अपना आधार डालिए, आपके 4 सिम आ गए, 2 आपके पास है तो पता ही नहीं किसके पास है,
आप रिपोर्ट कर दीजिए, ये पोर्टल इसी काम के लिए बनाया था। ऐसे ही उसके बारे में हमें नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता हो जाता। तो इसके बीच में मैं आपको लास्ट 2 डेज की बात बता रही हूँ कि किसी को बाहर से कॉल आई है कनाडा में, उसके बच्चे कनाडा में रहते हैं, मेरे नेबरहुड में रहते हैं वो। तो कनाडा में उनको कॉल आई है कि आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया, और उन्होंने, हाँ जी, उन्होंने आप जब तक उनको 5 लाख रुपए नहीं सेंड करोगे तब तक आपके बेटे को रिलीज नहीं करेंगे पुलिस वाले। तो वो घबराया हुआ मेरे पास आया, क्योंकि मेरे बच्चे भी बाहर ही रहते हैं। तो वो कहते मैडम ऐसे करके बात हुई है, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्या करूँ, 5 लाख रुपए अब मैं उनको कैसे करूँ सेंड, कोई उन्होंने नंबर नहीं मुझे भेजा, कुछ नहीं, कैसे करूँ। उन्होंने बोला, उन्होंने मैसेज किया कि आप इसी नंबर पे सेंड कर दो। फिर मैंने उनको कहा, मैं कहा इस नंबर पे आपने पैसे नहीं सेंड करने उनको, ये फ्रॉड कॉल है। मैं कहा आपके 2 बच्चे वहाँ पे रहते हैं कनाडा में, एक का बारे में बोल रहा, दूसरे बेटे का आपके पास कॉल आती या कोई मैसेज आता है, पापा मुझे पैसे भेजो, हम सफ़र कर रहे हैं फॉरेन के बीच में, हमें अरेस्ट कर लिया, छोटे ब्रदर को अरेस्ट कर लिया, नहीं किया। मैं कहा वो उनका आपके पास फ़ोन आता, कहते हैं हाँ नहीं मुझे फ़ोन तो नहीं आया मेरे दूसरे बच्चे का। तो मैं कहा ये फ्रॉड कॉल है, आपने कोई पैसा नहीं इसमें करना। फिर मैं 36 का हमारा वो पड़ता है, थाना पड़ता पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे हम जाके कंप्लेंट उसके नंबर के ऊपर लिखा के आए फिर हम, क्योंकि मैं समावेश टीम से भी हूँ पुलिस स्टेशन की। आजकल हमारे चंडीगढ़ में समावेश टीम बनाई गई है हर पुलिस स्टेशन की, तो मैं उस टीम की मेंबर हूँ। तो वो मेरे कोई भी प्रॉब्लम आती है, लोग आते हैं पूछने के लिए, तो हमें भी पता होना चाहिए कि कोड क्या है। तो देखिए उसका बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे आपने बताया कि +91 इंडिया का कोड है, इसके अलावा सारे कोड फॉरेन के कोड है, ठीक है। अब जैसे मुझे नहीं पता सिंगापुर का कोड क्या है, तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे एक कॉल है +91 के अलावा +9 तो पाकिस्तान यूज करता है, +1 कनाडा यूज करता है ना, जो कॉमन कोड से 3-4 कंट्री का पता है, जिसका पर्सनल एड होता है, Personally, नहीं, as a service provider. It is an app. It is an app. As a telecom operator, it is not very good to work. As a user हमें यूज करनी चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छा लोगों का अवेयरनेस प्रोग्राम आया है, उस फोन को ना सिर्फ तो मैं नहीं करता हूँ, जो कॉन्टैक्ट मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं नंबर है मैं उनको रिसीव नहीं करता हूँ। अगर कुछ आदमी को जरूरत माना है कि मैंने नहीं दे रहा हूँ, वो मेरे को एसएमएस कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, ईमेल कर देंगे। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर प्रॉब्लम है अगर हम कंज्यूमर एज नॉट अवेयर पर्सन, हम मोबाइल रखना चाहते हैं, अवेयर नहीं है, हम ये चीज़ करना चाहते हैं, अवेयर नहीं है। जैसे बड़ा सुंदर एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि मैं दूसरे कमरे में हाफ ऑफ द हाउस उसमें सिग्नल नहीं आ रहा। भाई बहुत सिंपल बात है, अगर हम घर में आवाज़ देंगे तो दूर जैसे जाएंगे तो वहाँ तक आवाज़ कम हो जाएगी। ऐसे ही मेरे घर वाईफाई का भी होता है, अगर 4 बैंड का 4G का है या 5G का, उनकी अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी सिग्नल का, उसके लिए कोई टेम्परेरी नहीं की जा सकती। कंज्यूमर में देखना है, मेरे ही बिल्डिंग में एक आदमी कहते हैं कि मेरे को 4G तो वहाँ तक आ रहा था, 5G मुझे नहीं है, उसने अपना जियो बंद करवा दिया। तो मैंने उसको जब एक्सप्लेन किया, ओहो ये तो मुझे पता नहीं था, मैं कहा ये तुम एयरटेल में एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था। तो अज्ञानता हमारे लेवल पे है, टेक्नोलॉजी उसी अज्ञानता को सॉल्व बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच सर, आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, थैंक्स अ लॉट।